हेलो गाइज, माय नेम इज प्रोफेसर मयूर टेनकर और आप देख रहे हैं मैथ साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसे कि बच्चों आप जानते होंगे हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, दैट इज केटीजी, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर्स डाल दिए। वो जो पहला वाला लेक्चर था दैट इज इंट्रोडक्शन, वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर था। दूसरा लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको आइडियल गैस, रियल गैस क्या होता है और मीन फ्री पाथ के बारे में बताया था। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी थे कि सर ये तो 25% जो रिड्यूस हुआ है उसमें तो चला गया, लेकिन आपको मैं बता दूं ये जो लेक्चर अगर आप नहीं देखते हो तो आगे का जो टॉपिक आने वाला है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, वो आपको नहीं समझेगा। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो वो लेक्चर जरूर देखिए। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पूरा का पूरा केटीजी का ये जो चैप्टर नंबर 3 है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें चले जाइए और 1 by 1 वो लेक्चर जो है वो जरूर देख लीजिए बिफोर दिस पार्ट। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस केटीजी। इस केटीजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है दैट इज प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ये जो डेरिवेशन आज हम करने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, अरे सर आप फिर से आ गए। आपने तो वो बर्नौलीज के भी बारे में बोला था जो चैप्टर नंबर 2 में था, वो तो रिड्यूस हो गया सर, आपकी तो मेहनत चलेगी पानी में। बच्चों आपको बता दूं बर्नौलीज इक्वेशन पता नहीं क्यों निकाला, कैसे निकाला, आई डोंट नो, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन वो भी था। तो आपको बता दूं ये जो इक्वेशन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये 25% में रिड्यूस नहीं हुआ है, तो इसके आने के चांसेस बहुत है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि ये जो डेरिवेशन है बहुत लेंदी है, थोड़ा सा समझ नहीं आता है। तो मैं आपको अभी बता दूं कि आप ये जो वीडियो है वो टिल द एंड देखिए, आपको ये जो क्वेश्चन है जरूर समझ में आने वाला है। बहुत इजी है बाय माय मेथड, मैं अपने मेथड से बताऊंगा, आपको बड़ा इजी लगेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सो शुरू करें। दैट इज प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो गाइज सबसे पहले समझते कि इसका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, आपको एक क्यूब कंसीडर करना है। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग 1 by 1, वो सारी चीजें भी समझ आती जाएगी आपको। तो आपको क्या करना है, एक क्यूबिकल क्यूब कंसीडर करना है, एक क्यूबिकल कंटेनर कंसीडर करना है। ठीक है, मैं एक क्यूब निकाल देता हूं, कुछ इस तरीके का वो क्यूब है, सपोज टू बी, मान के चलते हैं। ठीक है, सो दिस इज एन क्यूब। सबको क्यूब तो निकालनी आती है ना, आती है होगी, 12th में पहुंच गए भाई, ऐसे किसी नहीं आती सर, हमें भी आती है, वेरी गुड, आती है क्यूब निकालने। सही है, बन गई सर, क्यूब बन गई। ठीक है, क्यूब बन गई सर। ठीक है, सो दिस इज द क्यूब, ये हमारी क्यूब बन गई। अब ये क्यूब में आपको क्या करना है, एक मॉलिक्यूल कंसीडर करना है। ठीक है, लेकिन वो मॉलिक्यूल किधर ट्रैवल कर रहा ये अगर आपको बताना है, ठीक है, तो आपको एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहां पे एक्सिस बना देता हूं। सपोज मान के चलते ये वाला जो एक्स एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है सपोज वाई एक्सिस है, और ये वाला जो एक्सिस है सपोज जेड एक्सिस है। ये आपको ये एक्सिस क्यों निकाले, खाली मैंने डायरेक्शन बताने के लिए, मतलब मॉलिक्यूल किधर ट्रैवल करने वाला है उसको डायरेक्शन बताने के लिए ये मैंने एक्सिस बता दिए। ठीक है, 3 डायमेंशनल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब आपको यहां पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और एग्जैक्टली आपको करना क्या है वो मैं आपको समझा दूं। यहां पे क्या लिखा है देखिए, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब प्रेशर बताना है आपको, प्रेशर का वैल्यू निकालना है, आइडियल गैस कितना बनाने वाला है। ठीक है, तो इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। मैं क्या करता हूं ना, यहां पे एक मॉलिक्यूल कंसीडर करता हूं। ठीक है, सपोज ये वाला वो मॉलिक्यूल है, मान के चलते ये वाला जो है वो मॉलिक्यूल है जिसका पी नाम का नाम है। ठीक है, पी नाम के मॉलिक्यूल का नाम है, आप कोई भी नाम दे दो, मैंने पी दे दिया। ठीक है, पी फॉर अ प्रेशर, पी नाम दे दिया। ठीक है, सो अब मान के चलते इसका जो मास है, मान के चलते स्मॉल एम इतना इसका मास है। ठीक है, अब ये कुछ इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरफ क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। मान के चलते इसका वेलोसिटी जो है वो सपोज टू बी c1 है, इसका वेलोसिटी कितना है, c1। अब यहां पे क्या करना है आपको, ये जो मॉलिक्यूल है, अब मुझे बताइए कौन सी गैस है, आइडियल गैस है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है उसका, तो ये जो आइडियल गैस रहेगी तो ऐसा एक ही मॉलिक्यूल रहेगा क्या, नहीं, बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे। और ये मॉलिक्यूल आइडियल गैस है तो ये मॉलिक्यूल
क्या करते रहेंगे, रैंडम मोशन में घूमते रहेंगे। मतलब ये मॉलिक्यूल कुछ इधर जाएगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, यहाँ पे दूसरा एक मॉलिक्यूल होगा, वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से भी टकरा सकता है, करेक्ट है, और ये मॉलिक्यूल जाके ये जो वॉल्स बने हैं ट्यूब के, ये जो वॉल्स बने हैं कंटेनर के, इसको भी जाके टकरा सकता है। सही है, तो आपको क्या करना है, इस मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है पी नाम का, ये वॉल पे जाके जब टकराएगा तो क्या एक्ट करेगा, एक फोर्स एक्ट करेगा, बराबर है, एक फोर्स एक्ट करेगा, और उसी से हम लोग क्या निकाल पाएंगे, प्रेशर निकाल पाएंगे। मतलब इनडायरेक्टली अगर आपको पूछा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो आपको मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, with the use of KTG, that is kinetic theory of gases, find the pressure exerted by the molecules on the wall of a container। मतलब क्वेश्चन मेरे साथ लिख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन भी बता दे रहा हूं कि डिराइव एन एक्सप्रेशन, इस तरीके से पूछता है क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर के ऊपर ये जो मॉलिक्यूल है वो कितना प्रेशर एक्ट करेगा, ठीक है, वो आपको यहां पे बताना है। ठीक है, अब समझते हैं, आपको अगर मुझे बताइए प्रेशर अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई, फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। तो आपको फोर्स का डेरिवेशन यहां पे क्या करना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले आपको यहां पे फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको इस यहां पे लिखना कैसे वो मैं सारी चीजें आपको मैं समझा देता हूं। आपको क्या करना है, कंसीडर द वन कंटेनर, एक कंटेनर कंसीडर करो जो कि क्यूबिक साइज का हो, क्यूब साइज का हो। ठीक है, दिस इज क्यूब साइज ऑफ अ कंटेनर in which we are filling what we are filling the ideal gas। उसके अंदर क्या है, आइडियल गैस है। तो आइडियल गैसेस के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, मान के चलते हैं यहां पे जो मॉलिक्यूल्स है वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, मान के चलते थोड़ा सा मैं एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूं। यहां पे मान के चलते 75 मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है, 75। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल है इक्वल पार्ट में मान के चलना है आपको, सपोज टू बी इक्वल पार्ट में तीनों एक्सिस की तरफ जा रहा है। मुझे बताइए कितने एक्सिस है, 3 है, और आपके पास मॉलिक्यूल कितने हैं, 75 है। तीनों एक्सिस की तरफ सेम जानी चाहिए। तो यहां कितने आएंगे भाई, 25, यहां कितने आएंगे 25, यहां कितने आएंगे 25, 25, 25, 50, 25, 75, बराबर है। मतलब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो इधर जाएंगे n/3, इधर जाएंगे आपके n/3, और इधर कितने जाएंगे आपके n/3, इतने मॉलिक्यूल है। सही है, अब मैं यहां पे कौन सी चीज क्या ले रहा हूं, कौन से डिनोशन से क्या, मतलब कौन से ये जो डिजिट है या ये जो अल्फाबेट है कि उससे क्या क्या डिनोट करने वाला हूं, वो चीजें मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं, यहां पे आपने क्या लिया, आपने स्मॉल m नाम का मास ऑफ मॉलिक्यूल लिया। दिस इज व्हाट, स्मॉल m इज एन मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मास ऑफ मॉलिक्यूल है। बाद में what is C1? C1 is an velocity of a molecule। ठीक है, velocity of a molecule है। ठीक है, C is an velocity, C1 में लिखेंगे, C लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले मॉलिक्यूल के लिए सभी मॉलिक्यूल के लिए लिखना है, तो C उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर मैं इस क्यूब का अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूं, या फिर मान कर लेते ये वाला मैं एक पोर्शन, एक वॉल कंसीडर कर लेता हूं, कोई तो भी एक वॉल पे आपको प्रेशर कितना एक्सर्ट करना है वो मुझे सपोज टू भी निकालना है। ठीक है, सपोज मान कर लेते S नाम का ये वॉल है। ठीक है, यहां पे कितना प्रेशर एक्ट करेगा ये मॉलिक्यूल, ये आपको निकालना है। तो इस वॉल का आपको एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ इस साइड, ए से डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ ईच साइड, इस साइड का एरिया क्या होगा, मान के चलते यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है वो L है, और ये भी लेंथ कितना है भाई, L ही है। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज L इंटू L, L इंटू L इज एन L स्क्वायर। भाई सही है। अब V क्या है, V इज एन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ईस्ट साइड, इस साइड का वॉल्यूम कितना होता है, V होता है, बराबर है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम V। ठीक है, वेलोसिटी C। अब वॉल्यूम V हो गया, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू लेंथ, बराबर है। मुझे बताइए एरिया का आंसर क्या आया, L स्क्वायर इंटू L कितना होगा, दैट इज L क्यूब, L क्यूब इज एन वॉल्यूम। सही है। अब मुझे बताइए N क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, यहां पे टोटल
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। अब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो टोटल कितना मास होगा, ठीक है, देखिए टोटल मास इज डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना है, स्मॉल m। अब टोटल मास कैसे निकालोगे, पहले बताओ एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल m है, और ऐसे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, कैपिटल N, ठीक है। सो सपोज मान के चलते एक का मास 10 है और आपके पास और 10 मॉलिक्यूल है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज एन टोटल मास, ठीक है। सो कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m इज एन टोटल मास ऑफ अ गैस। गैस का क्या हो गया, टोटल मास हो गया, समझ आ गया। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कौन से चीज से मैं क्या डिनोट करने वाला हूं, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब मैं आगे क्या करना है, मुझे आपको कंसीडर करना है, मान के चलते हैं P नाम का एक मॉलिक्यूल है, उसका मास है m, ठीक है, और वेलोसिटी मान के चलते हैं, अभी उसकी वेलोसिटी मान के चलते हैं c1 है, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, नहीं सर, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। एक एक्स एक्सिस की तरफ n/3 जा रहा है, इधर n/3 जा रहा है, इधर n/3 जा रहा है, तो अलग अलग एक्सिस की तरफ अलग अलग मॉलिक्यूल्स ये जा रहे हैं, लेकिन उसमें से मैंने खाली एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया है, ठीक है। अब मुझे बताइए ये मॉलिक्यूल का मास m है, इसने कितना प्रेशर इस पे एक्ट करने वाला है वो अपने को निकालना है, ठीक है, वो अपने को क्या करना है, निकालना है, मतलब आपको प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर अगर आपको निकालना है, प्रेशर अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अगर आपको निकालना है तो आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, सही है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। मैं चैप्टर का नाम थोड़ा सा मिटा देता हूं, चैप्टर का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, सही है। हाँ, तो मुझे क्या निकालना है, सपोज टू बी प्रेशर निकालना है, ठीक है। सो मुझे प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर अगर निकालना है तो मुझे फोर्स लगेगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है, यहां पे आपको देखो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, आपको अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया तो सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। मैं आपको बता दूं सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। देखिए आपको फोर्स निकालना है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, आपको अगर फोर्स निकालना है तो जितना चेंज इन मोमेंटम होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा, उतना ही फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है। इनको भी क्या हो गया, अभी रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है भाई, मोमेंटम मतलब रहता है p, ठीक है, और मोमेंटम का वैल्यू कितना होता है, व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब रेट मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय t। रेट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय t, ठीक है। तो आपको रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा, मतलब p/t करना पड़ेगा, लेकिन p अगर निकालना है, मोमेंटम अगर निकालना है तो मास इनटू वेलोसिटी लेना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी आने वाली है, इसलिए मैंने वेलोसिटी क्या ली, c, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मोमेंटम निकालेंगे। सबसे पहले क्या, देखो कैसा डेरिवेशन सॉल्व होने वाला है वो आपको मैं समझा देता हूं। आपको क्या निकालना था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मॉलिक्यूल ऑन दिस वॉल, ठीक है। हम खाली एक मॉलिक्यूल के लिए निकालने वाले हैं, फिर सभी मॉलिक्यूल के लिए ऐड कर लेंगे हम लोग, ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे यहाँ पे। तो आपको प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स निकालना है तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, जितना मोमेंटम होगा उतना ही क्या होने वाला है, फोर्स होने वाला है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है तो आपको मोमेंटम समझना पड़ेगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी हो गया, तो रेट ऑफ चेंज निकालना है तो p/t कर लो, मोमेंटम डिवाइडेड बाय t कर लो, ठीक है। यहां से रेट ऑफ चेंज निकल जाएगा, यही क्या रहेगा, आपका फोर्स लगेगा, और आपके पास एरिया है, डिवाइडेड बाय एरिया कर दो, क्या निकल जाएगा, प्रेशर निकल जाएगा। सिंपल, मतलब आपको उल्टा 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 चलना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंटम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंटम निकालना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले मोमेंटम निकाल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जगह मेरा जो बोर्ड है, एक्चुअल मैं अभी अपने घर में हूं, ठीक है, तो बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, एडजस्ट कीजिए। अगर कुछ चीजें आपको अगर यहां से अगर नहीं दिखाई देती है तो मैं अपना जो नोट्स है वो भी आपको दे दूंगा, ठीक है। सो देखते रहिए क्या क्या चीजें बता रहा हूं, ठीक है। सो सबसे पहले आपने को क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंटम निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मान के चलते ये P नाम का मॉलिक्यूल है, ये इधर कुछ जाने वाला है, P नाम का मॉलिक्यूल इधर कुछ इस तरीके से मूव करने वाला है, ठीक है। इसका वेलोसिटी कितना है, c1 है, और कहां जाके टकराने वाला है, S नाम के फेस के ऊपर। ये क्या है, फेस है, फेस मतलब चेहरा किसका, ट्यूब का, ठीक है। सो आपको इनिशियली इसका मोमेंटम कितना होगा वो निकालना होगा। रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं, हाउ यू कैन फाइंड द रेट
रेट ऑफ चेंज का मतलब डिवाइड बाय टाइम, लेकिन चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपको इनिशियल मोमेंटम निकालना पड़ेगा, फाइनल मोमेंटम निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए मॉलिक्यूल का इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, ठीक है। मान करते हैं इसका इनिशियल मोमेंटम इज डिनोटेड बाय लेटर पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? भी इनिशियली मास कितना है इसका? m, जाके टकराएगा तो कितना? m इंटू पी इज इक्वल टू m इंटू v यानी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कितनी है? मान करते इसकी वेलोसिटी है c1। तो ये हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, p नाम के मॉलिक्यूल का इनिशियल मोमेंटम हो गया, ठीक है। अब आपको फाइनल मोमेंटम भी समझना पड़ेगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है। फाइनल मोमेंटम मान कर ये P1 है, आप P2 निकालना चाहते हो, ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम कैसे निकालोगे? ठीक है, मुझे बताइए मॉलिक्यूल पहले इधर जा रहा है, ठीक है। आपको ये चीज समझनी है, इसलिए बोलता हूं इसके प्रीवियस लेक्चर बड़े समझने हैं आपको। देखिए होता क्या है, अगर आपकी गैस अगर आइडियल गैस है, ठीक है, और ये अगर आपका वॉल है, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए और नोट भी कर लीजिए, मैं बाद में मिटा दूंगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। मान के चलते ये मॉलिक्यूल है P नाम का, इसका मास है m और C इतने वेलोसिटी, C1 इतने वेलोसिटी से जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया भाई? m इंटू C1 हो गया, बराबर है, जाके टकरा है। लेकिन टकराने के बाद क्या होना है? रिबाउंस हो जाएगा, बैक हो जाएगा कोलिजन होने के बाद। तो यहाँ पे जो कोलिजन होता है, अगर ये आइडियल गैस है तो इसको हम लोग कौन सा कोलिजन कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये मैंने पिछले पार्ट में भी बताया हुआ है, देख लीजिए पिछला पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे जाके इस तरीके से गया और जाके टकराने के वापस आया, वापस ये जो कोलिजन होगा, दिस कोलिजन इज कॉल्ड एज ना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या नहीं होता? इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं होती? लॉस नहीं होती। और वेलोसिटी कैसा रहता है भी? कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी कैसा रहता है? कांस्टेंट। ये चीज समझ लो, ये बड़ा पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसकी वेलोसिटी कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। मतलब ये है कि जाके टकराया, वापस आया, वेलोसिटी कांस्टेंट है। P2 का वैल्यू m इंटू C2 ही है, सॉरी C1 ही है, C2 कहां से है अभी? पहले ही पार्टिकल है, m इंटू C1 ही है, वेलोसिटी सेम ही रहेगी। मतलब क्या है? C1 एंड C2 सेम है। लेकिन मुझे बताइए ये जो डायरेक्शन है, पहले इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है मॉलिक्यूल, तो वेलोसिटी C1 है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसलिए यहां पे आप कौन सा साइन दोगे? माइनस साइन दोगे। हालांकि दोनों का वैल्यू कैसा है भाई? सेम है, वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस इज अ प्लस, ठीक है। दोनों का वेलोसिटी सेम है, वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 नहीं C1, ठीक है। वैल्यू ऑफ C1, ठीक है, वैल्यू ऑफ C1, इन दोनों का वैल्यू सेम ही है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया? एक राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा था पार्टिकल, फिर रिबाउंस होके इधर आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी उतनी ही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है। माइनस साइन आएगा जब उसका फाइनल मोमेंटम निकालोगे। तो फाइनल मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम ऑफ एन मॉलिक्यूल इज P2 इज इक्वल टू माइनस m इंटू C1। ये क्या हो गया? आपका फाइनल मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। इस चीज को आप बार बार मैं समझा रहा हूं, क्योंकि ये कौन सी गैस है? आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस में क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ? m इंटू C1, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, मतलब वेलोसिटी कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मतलब इसका वेलोसिटी अगर इनिशियली C1 है तो टकराने के बाद भी वैल्यू उतना ही रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड उतना ही है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण यहाँ पे क्या आ गया? माइनस साइन आ गया। समझ में आ गई ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इनिशियल मोमेंटम आ गया, फाइनल मोमेंटम आ गया, ठीक है। सो अब क्या निकालेंगे? चेंज निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, तभी तो रेट ऑफ चेंज निकाल पाएंगे, ठीक है। सो मैं यहां से इधर कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा, ओके। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए मॉलिक्यूल्स के मोमेंटम का चेंज निकालेंगे। तो चेंज कैसे निकालते हैं भाई? चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम कितना है भाई? P2 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है भाई? P1। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम कितना हुआ आपका? माइनस m इंटू C1
माइनस, ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है m इंटू C1। मतलब यहां पे अगर देखते हो तो यहां पे भी माइनस साइन है, यहां पे भी माइनस साइन है, तो माइनस ऑफ m इंटू C1, माइनस ऑफ m इंटू C1, दैट इज माइनस ऑफ ट्वाइस m इंटू C1। दिस इज द चेंज इन अ मोमेंटम ऑफ एन मॉलिक्यूल आफ्टर व्हाट, आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन होने के बाद इतना मोमेंटम रहेगा किसके पास, किसके पास, मैं यहां पे फिर से बोल रहा हूं, वर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, ये है मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम। तो मॉलिक्यूल के पास इतना मोमेंटम रहेगा, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे समझना है, ठीक है, हाँ गाइस, अब अगर मुझे समझना है तो मैं किस तरीके से इस चीज को समझूंगा, ठीक है। सो मॉलिक्यूल के पास इतना मोमेंटम है, लेकिन ये मोमेंटम किसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जब ये जाके टकराएगा फेस के ऊपर, इस वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर, तो इतना मोमेंटम है इसके पास, ये इतना मोमेंटम क्या कर देगा, लॉस कर देगा, लॉस कर देगा इतना मोमेंटम। कितना, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू C1। लेकिन इतना मोमेंटम मॉलिक्यूल लॉस करेगा, ठीक है, बात को समझिए, इतना मोमेंटम मॉलिक्यूल लॉस करेगा, लेकिन जिस फेस पे जाके वो टकराएगा वो क्या कर जाएगा, गेन कर जाएगा। सो यहां पे क्या लिखेंगे, चेंज गेन, यहां पे वर्ड याद रखिए, गेन इन मोमेंटम बाय एस फेस, ठीक है। अब इसको समझना कैसा है, समझ देखो, मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझा के बताता हूं। सपोज टू बी मेरे पास 2 रुपए है, मेरे पास कितने हैं, 2 रुपए है। अब मेरा दोस्त है, मैं दोस्त की तरफ गया तो उसने मेरे 2 रुपए कोलिजन होने के बाद, मतलब मैं जब उससे मिला तो उसने मेरे 2 रुपए ले लिए, तो मैं काय में चला गया, माइनस में चला गया, लॉस हो गया भाई मेरा। 2 रुपए मेरे उसको चले गए तो मेरा तो लॉस हो गया ना, तो मैं माइनस में हूं। लेकिन वो अगर मैंने मेरे 2 रुपए उसको दे दिए तो वो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, उसके पास पैसे क्या हो जाएंगे, गेन हो जाएंगे। इसलिए ये जो माइनस साइन है अभी प्लस में कन्वर्ट हो जाती, क्योंकि गेन कर लिया है किसने, गेन कर लिया है किसने, कंटेनर ने, गेन कर लिया है उसके वॉल ने, गेन इन अ मोमेंटम। मोमेंटम कितना गेन किया है, इतना, दैट इज ट्वाइस ऑफ m C1। तो ये हो गया अपना गेन इन मोमेंटम, गेन इन मोमेंटम हो गया। अब आपको एक चीज तो आपकी सॉल्व होगी, मोमेंटम आपका निकल गया। देखो आपको प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दी क्या निकालना है, ऑन दी वॉल निकालना है। तो हमने मोमेंटम काय के ऊपर निकाला, वॉल के ऊपर निकाला, फेस के ऊपर निकाला, ठीक है। तो आपका मोमेंटम तो निकल गया, लेकिन आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो रेट ऑफ चेंज कैसे निकालोगे, टाइम निकाल के। रेट ऑफ चेंज कैसे निकालोगे, टाइम निकाल के। और यहां पे क्या होने वाला है, इस मॉलिक्यूल और ये जो फेस है इसके बीच में क्या होने वाला है, कोलिजन होने वाला है। तो आपको टाइम पीरियड बिटवीन 2 कोलिजन निकालना पड़ेगा, 2 कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो टाइम बिटवीन 2 कोलिजन, 2 कोलिजन के बीच का टाइम निकालना पड़ेगा। अब यहां पे थोड़ी चीजें है, आप समझिए, मैं रफ में आपको समझा देता हूं। अगर मुझे बताइए आपके पास अगर स्पीड है तो क्या आप उससे टाइम निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे सर, स्पीड का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपके पास स्पीड है c, अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो स्पीड को यहां लेके आ जाइए, स्पीड यहां आ गई भी, टाइम कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, टाइम इधर आ गया, ठीक है। सो टाइम इज इक्वल टू क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मुझे बताइए कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस, टाइम आपको निकालना है, टाइम आपको निकालना है, तो डिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, स्पीड दिखाना पड़ेगा। तो मुझे बताइए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। पहले देखो ये पार्टिकल सपोज यहां से स्टार्ट कर रहा, इधर जा रहा, टकरा रहा, कितना डिस्टेंस कवर किया, एल इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। जाके टकराया, लेकिन उसको वापस भी तो आना है भाई साहब, क्या करना है, वापस भी तो आना है, जाके टकरा के वापस भी तो आएगा, सही है। तो जाके टकराया तो एल इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टकरा के वापस आया तो एल किया, ठीक है। सो एल प्लस एस, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, 2l इतना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, ठीक है। 2l इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितना है भी, c1, ठीक है। ये क्या निकल गया आपका, टाइम निकल गया। अब देखो अब सॉल्व हो गया, अब इजी है सब कुछ। देखिए पहले मैंने मोमेंटम निकाला, फिर क्या निकाला, टाइम निकाला। अब मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम कर लेता हूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल जाएगा। तो क्या लिखूंगा, रेट ऑफ
अभी आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे, आपने मोमेंटम निकाल लिया है भाई, मोमेंटम कितना है, मोमेंटम कितना है, दैट इज ट्वाइस ऑफ mc1 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, दैट इज 2l/c1 बराबर है 2l/c1। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाएगी, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर है, 2 गेट कैंसिल। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, m/l, ये c1 ऊपर जाएगा तो c1 कितना हो जाएगा, c1 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल गया है, ठीक है। तो कितना है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल गया है m डिवाइडेड बाय l c1 स्क्वायर। तो ये किसके लिए हुआ, ये हुआ आपके पहले मॉलिक्यूल के लिए। और जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहता है उतना ही क्या रहता है, आपका फोर्स रहता है। किसके हिसाब से, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, जितना आपका मोमेंटम रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहेगा, ठीक है, उतना ही आपका क्या रहेगा, उतना ही आपका फोर्स रहेगा। मान के चलते पहले पार्टिकल का है, फॉर अ फर्स्ट पार्टिकल इज एन F1, फर्स्ट पार्टिकल के लिए कितना है, F1 है। तो कितना हुआ, मान के चलते m/l इंटू c1 का स्क्वायर, ये हुआ पहले पार्टिकल के लिए, फर्स्ट पार्टिकल के लिए, ठीक है। अब ये आइडियल गैस है, तो क्या यहां एक ही पार्टिकल है, हमने खाली एक के लिए निकाला, सबके लिए एक साथ निकालना पॉसिबल नहीं है, एक के लिए निकालो, ऐड कर दो, ठीक है। तो पहले के लिए निकल गया। अब दूसरा पार्टिकल है, सपोज टू बी मान के चलते यहाँ पे और एक पार्टिकल है, यहाँ पे कितना और एक पार्टिकल है, सपोज मान के चलते यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है, ठीक है। अब इसका जो वेलोसिटी है वो c2 है, ठीक है। इसका मास सपोज मान के चलते m ही है, m नाम का मास है, मास तो सेम ही रहेगा, मान के चलते m इतना मास है, लेकिन इसका वेलोसिटी कुछ ज्यादा है, ठीक है, या काम है जो भी है, ठीक है। सो सेकंड के लिए फोर्स कितना होगा, सेकंड के लिए F2 कितना होगा, स्मॉल F2 होगा m/l इंटू c2 स्क्वायर, ये हुआ सेकंड के लिए। तो क्या यहां पे खाली एक या दो पार्टिकल है, नहीं, कितने हैं, x की तरफ कितने पार्टिकल जाने वाला है, n/3 इतने पार्टिकल जाने वाला है। खाली हमने एक डायरेक्शन कंसीडर किया, सभी वॉल के ऊपर नहीं निकालना, एक ही वॉल के ऊपर निकालना है। तो x डायरेक्शन की तरफ जो वॉल है उसकी तरफ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जा रहे हैं, n/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जाएंगे, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, यहां पे अगर इधर वेलोसिटी उसका होगा cn/3, इतना वेलोसिटी रहेगा, ठीक है। सो हम लोग F3 निकालेंगे, F3 कितना होगा भाई, m/l इंटू cn/3 का स्क्वायर, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जाएंगे, इतने n/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जाएंगे, कौन से डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। देखिए n/3 इज एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग टुवर्ड्स द x, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी होगा cn/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल गया अपने, मान के चलते सभी मॉलिक्यूल जो x डायरेक्शन में जाने वाले हैं उसके फोर्सेस। तो हमने इंडिविजुअल पार्टिकल का निकालना है। अब हमको इंडिविजुअल पार्टिकल का चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि सभी पार्टिकल जाके कहां टकराने, मान के चल रहे सभी पार्टिकल जाके कहां टकराने वाला है, इस फेस के ऊपर टकराने वाला है। तो सभी ने कितना फोर्स एक्ट करेगा वो आपको निकालना पड़ेगा, सभी के सभी कितना फोर्स एक्ट करेंगे, मान के चलते हैं टोटल फोर्स, ठीक है, टोटल फोर्स कितना एक्ट करेंगे वो निकाल लेते हैं हम लोग। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं जो मेरी हैंडराइटिंग है वो छोटी निकाल रहा हूं, ठीक है, एडजस्ट करेंगे, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे सब लोग। सो टोटल फोर्स exerted by the molecules, ठीक है। टोटल फोर्स कितना रहेगा भी, टोटल फोर्स रहेगा कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल f1 प्लस स्मॉल f2 अप टू Fn/3, इतना टोटल फोर्स रहेगा। इसको कैपिटल F से डिनोट करो, कैपिटल F इतना फोर्स, ठीक है। सो F इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये F1 प्लस F2 प्लस, अब सब ऐड कर लेंगे हम लोग, हमारे पास वैल्यू है F1 का, कितना वैल्यू है, m/l, ठीक है, m/l c1 स्क्वायर प्लस सेकेंड मॉलिक्यूल का कितना वैल्यू है, m/l c2 का स्क्वायर, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ऐसे, m/l, ठीक है। अब Fn/3 का वैल्यू क्या है, m/l cn/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये टोटल फोर्स निकाल लिया आपने। अब यहां पे अगर आप देखते हो
तो यहां पे एक चीज मुझे समझ आ रही है, हर जगह m बाय एल है, ठीक है, हर एक इसमें क्या है m बाय एल है, तो m बाय एल कॉमन कर दो भाई, m बाय एल कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस cn बाय 3 का स्क्वायर। अब यहां से आपको एक और टर्म आपको समझनी है, वो टर्म मैं तुम्हें समझा देता हूं क्या रहती है वो चीज, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको वो चीज समझनी है, ठीक है, चीज क्या है वो समझिए। सपोज आपके पास मान के चलते एक कंटेनर है, उसके अंदर बहुत नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, पहले का वेलोसिटी मान के चलते c1 है, दूसरे का c2 है, c ऑफ n तक ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। आपको बोले मीन वेलोसिटी निकालो, क्या निकालो, बोले मीन वेलोसिटी निकालो, मीन वेलोसिटी निकालो, तो आप कैसे निकालोगे मीन वेलोसिटी, एडिशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, मीन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एडिशन ऑफ द वेलोसिटी c1 प्लस c2 अप टू क्या है cn डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो ये हो गई आपकी मीन वेलोसिटी। अब इसी को दूसरा नाम दिया जाता है, अगर आपकी मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है तो, ठीक है, मैं देखो क्या बोल रहा हूं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी तो समझ आ गई, मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था मीन क्या होता है, एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, सबका एडिशन, नंबर कितने रहेंगे, ठीक है, सो सबका एडिशन कितना था c1 प्लस c2 अप टू cn डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब आप निकाल रहे हो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब इसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी को मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, MSV, मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो यहां पे जो वेलोसिटी दी है उनके स्क्वायर लेना है, तो इसका वेलोसिटी c1 है अप टू c2 स्क्वायर है, अप टू क्या रहेगा cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो कि c स्क्वायर से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं ये चीज समझनी है आपको, मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, जो आपने मीन वेलोसिटी निकाली उसका स्क्वायर कर दो, मीन वेलोसिटी क्या थी c1 प्लस c2 अप टू cn डिवाइडेड बाय n इज एन मीन वेलोसिटी, अब उसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो आपकी क्या निकल जाएगी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकल जाएगी। ये पार्ट मेरे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, ढंग से पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। सो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज एन c स्क्वायर, व्हाट इज c स्क्वायर, इज एन c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस अप टू cn स्क्वायर बाय n। अब देखिए कुछ ऐसा ही टर्म यहां पे आ गया है, ठीक है, खाली यहां पे पार्टिकल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, n/3 नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो आपने डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, ये देखो इसमें मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं, ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें समझिए ये जो इक्वेशन मैं बना रहा हूं, इस इक्वेशन को कैसे बना रहा हूं, मैं इस बेसिस पे बना रहा हूं, ये बेसिस पे बना रहा हूं, क्योंकि मेरा आंसर क्या आया था, मेरा आंसर ये आया था भाई c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस 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 डैश डैश अप टू cn स्क्वायर cn/3 का स्क्वायर। तो ये इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे, यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे इसलिए डिवाइड बाय n किया, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, n/3 मॉलिक्यूल है, तो मैंने डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या कर दिया, n/3 कर दिया, यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या कर दिया मैंने, n/3। अगर आपने डिवाइडेड बाय n/3 कर दिया तो मल्टीप्लाई बाय b क्या करना पड़ेगा भाई, n/3, समझ में आया, यहाँ पे डिवाइडेड बाय n/3 किया तो मल्टीप्लाई बाय b n/3 करना पड़ेगा। तो अब इसका आंसर क्या हो गया, ये जो पूरा टर्म है, ये जो हमारा पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या हो गया भाई, इस पूरे टर्म का वैल्यू हो गया आपका c स्क्वायर, इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या हो गया c स्क्वायर। सो यूर f इज फोर्स कितना हो गया आपका n/3 m/l इनटू इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या हो गया आपका c स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया आपका फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑल द मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे, n/3 मॉलिक्यूल थे, इतना फोर्स एक्ट करेंगे, कितना फोर्स एक्ट करेंगे, इतना फोर्स एक्ट करेंगे। लेकिन आपको फोर्स निकालना है क्या, नहीं, आपको क्या निकालना है भाई, फोर्स नहीं निकालना सर, आपको तो प्रेशर निकालना है, प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, सो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, फोर्स अपॉन एरिया, सो P इज इक्वल टू, फोर्स कितना है आपका, फोर्स का आंसर क्या आया, n/3 m/l इंटू c स्क्वायर, ये हो गया आपका फोर्स। लेकिन डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया का वैल्यू कितना है भाई, 1 एरिया का वैल्यू कितना है, एरिया का वैल्यू, एरिया निकाला हमने सर, एरिया निकाला l स्क्वायर, सो दिस इज द l स्क्वायर, समझ आया। ये हो गया प्रेशर, प्रेशर क्या रहता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये हो गया फोर्स, फोर्स कितना था n/3 m/l इंटू c स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना है 1/l स्क्वायर। अब यहाँ पे कैसा करेंगे, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए अब ये n/3 तो एज इट इज, ये m एज इट इज इंटू c स्क्वायर भी
एज इट इज। अब मुझे बताइए L इंटू एल कितना होगा, L क्यूब होगा, सही है, L क्यूब हो जाएगा। तो आपका फार्मूला अभी क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू N/3, ठीक है, N/3 M, ठीक है। अब L क्यूब का मतलब क्या होता है भाई, L क्यूब क्या रहता है, L क्यूब इज एन वॉल्यूम, L क्यूब इज एन वॉल्यूम, क्या है, वॉल्यूम है, सही है, वॉल्यूम है। तो यहां लिख लेंगे हम लोग L क्यूब क्या हो गया, आपका वॉल्यूम है C², ठीक है। तो आपका ये हो गया फाइनल फार्मूला। आप कुछ इस तरीके से भी आपकी बुक में लिखा होगा 1/3 NM/V इंटू C², ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। किसी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। अब इसे सामने भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसे, आगे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मुझे बताइए, n इंटू एम क्या हो गया भाई, n इंटू एम इज एन कैपिटल M, मतलब इसके जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M लिख सकते हैं। मैं आपने यहां तक भी सॉल्व किया तो जम जाएगा, यही फार्मूला है आपके बुक के अंदर भी यही दिखेगा, P इज इक्वल टू 1/3 NM/V इंटू C², ठीक है। इससे आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे कर सकते हैं, P इज इक्वल टू n इंटू एम क्या होगा भाई, n इंटू एम होगा कैपिटल M डिवाइडेड बाय, सॉरी पहले 1/3 लिख लेते हैं, 1/3 n इंटू एम कितना है, कैपिटल M बाय V इज एन वेलोसिटी C², बराबर है। अब मुझे बताइए मास बाय वेलोसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है भाई, डेंसिटी लिखना भूल गए थे सर आप, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी, सो 1/3 रो इंटू C², ये भी एक डेरिवेशन बनता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम के अंदर आता है तो एग्जाम के अंदर आपको खाली कहां तक लिखना है, यहीं तक लिखना है, P इज इक्वल टू 1/3 NM/V इंटू C²। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय हुम मॉलिक्यूल ऑन व्हाट, वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ईच पार्टिकल है, V क्या है, V इज नॉट द वेलोसिटी, इट इज एन वॉल्यूम, C क्या है, C इज द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो गाइज आपको ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को पूरा का पूरा मैंने समझा चुका हूं। अब ये जो पार्ट है एक साथ समझना आपको थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है, ठीक है। हर किसी को लगता है भाई साहब आपने यहां से स्टार्ट किया, 40-45 मिनट से ऊपर हो रहा है सब कुछ, तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो एक सिंपल सी चीज करिए, पीछे जाइए, फिर से देखिए, बार बार ये वीडियो को रिपीट कीजिए, ठीक है। और एक एक चीज आपके बुक में उतारती जाइए, एक एक पॉइंट में क्या बोला हूं यहाँ पे, एक एक पॉइंट जरूर बुक में आपने लिख के देखिए। तो आपको इससे क्या होगा ना, आपको ये जो पूरा डेरिवेशन है वो समझ में आ जाएगा। और अगर मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, अगर समझ रही होगी आपको, अगर मेरे नोट्स चाहिए, पीडीएफ अगर चाहिए, तो मेरा स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, तो वहां पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहां ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस चैप्टर का नोट्स भी आपको मिल जाएगा। गाइज ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जरूर मत छोड़िए। और मैं इतना ही, अब देखो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, लेकिन उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं, लाइक्स भी उतने नहीं आते हो, तो मान के चलता हूं ये जो वीडियो मैंने अभी बनाया है, शायद मेरे हिसाब से तो सबसे इजी मेथड है ये डेरिवेशन, ठीक है, सबसे इजी मेथड है मेरी मेथड, ठीक है। सो अगर आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम 25-30 लाइक की तो होप मैं कर सकता हूं, तो 25-30 लाइक जरूर आइए। और जितने भी नए व्यूअर्स है, मैक्सिमम लोग, मुझे अभी भी पता है मैक्सिमम लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जो वीडियो है इसको लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।